वाबने खुसूसी इत्तलात, आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। कहते हैं आपके सबूतों और वजाहत से मुतमईन हूं। बतौर मुआवने खुसूसी काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान इस्तीफा पेश किया था। वजीर आजम काबीना अराकीन के हमराह कल कराची पहुंचेंगे। कराची के लिए 50 से ज्यादा मंसूबों का ऐलान होगा। मैस ट्रांजिट निज़ाम, सर्कुलर रेलवे समेत 800 अरब से ज्यादा के मंसूबे शामिल। तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात होगी। वजीर सिंध की मुलाकात का इम्कान। कराची के शहरियों ने वजीर आजम के दौरे से उम्मीदें वाबस्ता करें। कोई उम्मीद भी नहीं है। पिछले इलेक्शन आएगा, हम लोग वोट भी किसको नहीं देता है, हम लोग तंग है। वज़ीर आज़म साहब जो पैकेज लेके आ रहे हैं, उससे ज़्यादा जो पैकेज जो लेके उस पर ज़्यादा उस पर नज़र रखें कि वो इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत, कराची पे किसी को रहम तो आया। बारिश का पानी उतरा तो बिलावल कराची के दौरे पर निकल आए। बारिश के दिनों में बिलावल भुट्टो ट्विटर पर ही मुतहर्रिक रहे। वजीर आजम का दौरा सर पर आया तो बिलावल को भी कराची के शहरियों की याद आ गई। मलीर में समूह का मुख्तसर दौरा तो किया मगर गाड़ी से नीचे ना उतरे। बिलावल ने कहा, क्या सिंध को पैसा ना देने की बात करने वालों के बाप का पैसा है? उम्मीद है वजीर आजम उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। हम उम्मीद करते हैं तो सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। मॉनसून के भरपूर स्पेल से लाहौर डूब गया। मूसलाधार बारिश से गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। वॉल्टन, मुगलपुरा, शादबाग में पानी जमा। लक्ष्मी चौक और गड़ी शाहों में भी हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब असेंबली के बाहर तालाब के मनाजिर। असेंबली सेक्रेटेरिएट की छत भी टपकने लगी। सदर, गुलबर्ग, इचरा, जौहर टाउन में भी तेज बारिश। चार सितंबर 1965 को शाहीनों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। सैकड़ों भारतीय फौजियों को कैदी बना लिया और आलमी मीडिया ने इदारे लिखे। गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिदीन ने फतह के झंडे गाड़े। लीगी कायद नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर इलाज के लिए आए। अब उन्हें अदालत के हुक्म पर वापस भी जाना चाहिए। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की राय। कुछ शहरियों ने साबिक वजीर आजम को डॉक्टर की इजाजत के बगैर पाकिस्तान न जाने का मशवरा दे दिया। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। घरों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। अगस्त में घरों की कीमतें गुज़श्ता 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बेरोजगार शहरियों के लिए कर्जों का हुसूल मुश्किल हो गया। लंदन में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सरगर्म तंजीम के कारकुनों का मुजाहिरात चौथे रोज भी जारी। पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर धरना। ट्रैफिक दरहम बरहम। अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। अलजज़ायर में फंसे 164 पाकिस्तानी वतन रवाना। तुर्क कंपनी में मुलाजमत करने वाले पाकिस्तानियों को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी। पाकिस्तानी सफारतखाने की कोशिशों से अलजज़ायर हुकूमत ने तनख्वाह अदा की। वापसी के लिए खुसूसी तैयारी का एहतमाम भी किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी फैमिली के 3 अफराद जहाँ बहक। 2 बच्चे मौजाना तौर पर बच गए। जहाँ बहक फैमिली का ताल्लुक ओकाड़ा के नवाही इलाके बंगला गोगेरा से है। दर्दनाक हादसे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई अफसरदा। बिग थ्री ने बहुत से टूर्नामेंट आपस में बांट लिए। आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब ना होना बदकिस्मती है। इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सियासत गले की हड्डी बन गई। एहसान मानी ने कहा, रवां साल कौमी टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। कराची में पानी उतरा तो बिलावल भुट्टो भी मैदान में आ गए। आज तो लाहौर की सड़कें भी नहर बन गईं। मिट्टी का फख्र मिट्टी की गोद में सो गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अभी जरा एहतियात करें तो बेहतर है। और इस्लामाबाद में हफ्ते के रोज 20 स्कूल खोलने का फैसला। इन पर तफसील से होगी बात, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म का मिशन कराची। 800 अरब रुपए के कराची तब्दीली पैकेज में कराची वालों को क्या क्या मिलेगा? पीने का साफ पानी, कचरे का जदीद निजाम भी, सर्कुलर रेलवे भी चलेगी और ग्रीन लाइन भी, नई सड़कें भी बनेगी। बरसाती पानी का हल भी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म कल कराची जाएंगे और पैकेज का ऐलान करेंगे। मिशन कराची, जख्मों से चूर कराची की आहो पुकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मरहम रखने के लिए तैयार। कल बड़े पैकेज के साथ शहर कायद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के लिए 50 से ज्यादा मेगा मंसूबों का ऐलान करेंगे। कराची बहाली प्लान में मजमूई तौर पर 700 अरब रुपए के मुजव्वजा मंसूबे शामिल हैं। मैस ट्रांजिट मंसूबा 447 अरब रुपए का होगा, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 300 अरब रुपए रखे गए हैं। 250 इमदाद चीन से, 50 अरब सिंध हुकूमत देगी। निकासी आपके 2 मंसूबे 4.7 अरब और पानी की फराहमी के 5 मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए रखे गए हैं। सीवरेज के 8 मंसूबे 162 अरब रुपए के होंगे। सॉलिड वेस्ट के 4 मंसूबों के लिए 14.8 अरब और सड़कों के लिए 4 मंसूबों पर 62 अरब रुपए मुख्तस होंगे। दौरा कराची के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात भी मुतवक्के है। गवर्नर सिंध, अरकान असेंबली, इत्तेहादी रहनुमाओं, ताजरों और NDMA हुकाम से भी मुलाकात होगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म कल कराची पहुंचेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। बारिश आती है तो बिजली चली जाती है, बिजली जाती है तो पानी भी साथ ही ले जाती है। घर से बाहर निकलें तो टूटी सड़कें, जगह जगह कीचड़ और पुरानी बसें मुंह चढ़ाती हैं। कराची वालों की दुखी कहानी किरण खान की जुबान। लाहौर में मेट्रो और पेशावर में BRT बन गई। कराची वालों की किस्मत में वही टूटी फूटी बोसीदा बसें। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट के ख्वाब को क्या इमरान खान पूरा कर सकेंगे? बसों में अल्लाह के हालात तो ऐसे होते हैं कि बलाए नाम होती है, बस टूटी फूटी बसें होती है सारी। किसी में जो है ना वो भी छतें भी टूटी हुई होती है, कुर्सियाँ भी टूटी हुई, सीटें भी टूटी हुई होती है। एक घंटा वेट करना पड़ता है। जब आती है फुल होके आती है, लोग छत पे भी बैठे होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची कभी कभी लगने लगता है कचरे का ढेर। अवाम पुरुमीद है कि इस हवाले से भी उन्हें मिलेगी कोई नवीद। यहाँ पे लोग रोडों पे कचरा फेंक देते हैं। यहाँ पे कोई कचरे का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। लोग रोडों पे कचरा फेंक देते हैं, यहाँ से फिर ट्रैफिक जैम होता है। एक दिन कचरा नहीं उठा, गंदगी के ढेर ऐसे। ईद उल अज़हा पे जो है वो लाशें तकरीबन 15 दिन पड़ी रहीं, सड़ती रहीं। लोगों ने हड्डे फसाद करके उठवाई। गलियों गटरों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। कराची के सीवरेज के हालात बारिशों के बाद खुलकर सामने आ गए। कराची इसका भी हल चाहता है। गलियों का सीवरेज जो है बिल्कुल ख़राब है। गलियों का असरकारी नहीं है। अरसा दराज से तकरीबन बहुत अरसा हो गया जो है अभी तक वो बना नहीं है। सारा मसला क्या हुआ है, पानी नहीं आ रहे, गटर लाइनें सब बंद है, रोड में सारा पानी जा रहा है। आवाम को कि इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर छोड़ना इंसाफ है, अगर नहीं तो वज़ीर-ए-आज़म को ये इंसाफ खुद करना होगा। ये खुदा के लिए बिजली वाले को थोड़ा सा ऐसा करो कि हम लोग को गरीबों का साह बदन में आवे, तो हम लोग का साह निकल गया बिजली से। बच्चों का पेट पाले या बिजली वालों को 20-20 हज़ार रुपया महीना भरे। 16-16, 17-17, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, जबकि उनकी सैलरी बनती है 25 हज़ार रुपये। तो लोग कैसे गुजारा करेंगे? कराची का पहिया चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन इन टूटी फूटी सड़कों से ये कैसे मुमकिन है? ये मसला भी तवज्जो का मुंतज़िर है।
भी फंड आ रहे हैं ये साइड पे जा रहे हैं, मगर रोड के अंदर ये काम नहीं हो रहा है। गरीब अवाम पिस रहे, बाकी बड़े हुक्मरान बड़े लोग ये बैठे हुए अपना घर में, मर रहे हैं तो गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची को पैकेज देने की खबरें जोरों पर हैं, लेकिन पैकेज के ऐलान से पैकेज की तकमील तक वज़ीर आज़म को कदम कदम पर कराची वालों के साथ खड़ा होना होगा। बिलावल ने सिंध में बहाली के कामों के लिए वफाक की तरफ देखना शुरू कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म कराची के साथ पूरे सूबे के लिए पैकेज का ऐलान करें। उनका कहना था कि सिर्फ 3 नालों की सफाई से बात नहीं बनेगी, मजीद मदद करना होगी। बिलावल भुट्टो ने कराची में बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। जब इमरान खान साहब पहुंचेगा, हमारा पूरा सूबा के अवाम इंतज़ार में है कि उनके जो मुश्किलात हैं, उनके जो इश्यूज हैं, हम कैसे उसमें कमी ले आ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ, सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। बहुत सा नुकसान हो चुका है, 3 नालों साफ़ करना सिर्फ से बात नहीं होगा। वफाकी हुकूमत कोई सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके तरक्की में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो वफाकी मंसूबे कुछ टाइम से उस पर कोई ज़्यादा पैसा काम नहीं हुआ था, अब इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पे होगा। ASC के लिए, कराची के लिए मैंने सुना है रिसेंटली 2 रुपीस का इजाफा किया गया है। इस बुनियाद के क्या वजह है कि 2 रुपीस का इजाफा किया जाए कराची के अवाम की बिजली के लिए? इस पर भी हम अपील करते हैं कि ये फैसला वापस लो। बहुत देर की मेहरबान आते बारिश का पानी उतरा तो बिलावल कराची के दौरे पर निकल आए। बारिश के दिनों में बिलावल भुट्टो ट्विटर पर ही मुतहर्रिक रहे। वज़ीर आज़म का दौरा सर पर आया तो बिलावल को भी कराची के शहरियों की याद आ गई। मलीर में समूह गोट का मुख्तसर दौरा तो किया, मगर गाड़ी से नीचे ना उतरे। वोट बेनज़ीर को देते हैं, अभी नहीं देंगे। कहाँ थे बिलावल जब कराची मुश्किल में था? पहले बारिशें हुई, पानी आया, फिर ज्यादा बारिशें हुई, ज्यादा पानी आया, शहर डूबा, पानी सरों तक आया, लेकिन बिलावल का आता आया न पता। सिंध की विरासत के दावेदार ने सिंध को तन्हा छोड़े रखा। सैलाबों के मारे कराची के शहरी अपने आशियाने और जमा पूंजी तबाह होते देखते रहे। घरों में महसूस शहरियों का एक ही सवाल था, कहाँ है बिलावल? बिलाखिर 92 न्यूज ने जगाया तो बिलावल का सिर्फ एक ट्वीट आया। आज सब ठीक होने को आया तो बिलावल ने भी मुखड़ा दिखाया। पलीर में समूह घोट का मुख्तसर दौरा किया, लेकिन अपनी गाड़ी से नीचे उतरे ना ही मुतासरीन को पूछा। गाड़ी के सनरूफ पर हाथ हिलाया, फिर ये जा और वो जा। इधर तो खाना रोटी कुछ नहीं देते, 3 दिन हुए, आज ये टाइम हुआ है, कुछ नहीं, दाना नहीं दिया। कोई देखने यहाँ कोई नहीं आते, क्यों, किस वजह से नहीं आते? कोई दावे इधर से वोट यही हमारा बिलावल भुट्टो का है और किसी का वोट है नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया। देखते हम ऐसे बैठे रहे थे। खाली ये एक तंबू दिया, इस तंबू में से क्या होगा? ना राशन मिला है, ना बिस्तरे, ना कोई बर्तन मर्तन है। वोट बेनज़ीर को देते हैं, अभी नहीं देंगे। लोग सिंध हुकूमत की अदम तोजीही का रोना रोते दिखाई देते हैं। अब भी शहरियों का वही सवाल है, कहाँ थे बिलावल? और अब आपको बताएं कि इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बतौर मुआविन खुसूसी इत्तलात काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। जी हाँ, और नाजरीन, इमरान खान ने यह भी कहा कि आसिम सलीम बाजवा ने जो सबूत और वजाहत पेश की है वो इस पर मुतमईन है।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद, बतौर मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात काम जारी रखने की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो सबूत और वजाहत पेश की है वो उस पर मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर मुआवन खुसूसी काम जारी रखने की हिदायत की। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी करते हुए खुद पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। अपने ट्वीट में आसिम सलीम बाजवा ने लिखा, मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई। वो अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। फख्र और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। मुसलसल बारिश ने जल थल एक कर दिया, सड़कें पानी में डूब गईं, पानी घरों के अंदर भी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके डूबने से लोगों का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया है। फहीम अमीन रिपोर्ट करेंगे। रात से होने वाली मुसलसल बारिश ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को डुबो दिया। माल रोड पर पंजाब असम्बली से मुल्हिका सड़कें पानी में डूब गईं। वाल्टन रोड एक बार फिर नदी का मंजर पेश करने लगा। पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अड्डा प्लॉट के इलाके में सड़कें डूबने से शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समनाबाद में भी गलियां पानी में डूब गईं। लगातार बारिश ने शुमाली लाहौर के इलाका चाइना स्कीम को बदहाल बना दिया। सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। शहरियों का कहना था कि सड़कें पानी में डूबने से आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इतना पानी खड़ा हुआ ना, उधर भी इतना पानी खड़ा हुआ है कि बार बार मोटरसाइकिल ट्रैफिक जाम हुई पड़ी है। कोई ट्रैफिक बंद हो रही है, कुछ रास्ता बंद हो रहा है। मुझे अकेडमी वाल्टन स्टेशन से यहाँ आते हुए तकरीबन 25 मिनट लग गए हैं, जो 3 मिनट का सफर है। यहाँ पे कोई सीवरेज का इंतजाम नहीं है, घरों में पानी घुसा हुआ है। हम इतने मजबूर है कि आपको बता नहीं सकते। पानी वाला तालाब में 171, फर्रुखाबाद में 153, लक्ष्मी चौक में 152 और ताजपुरा में 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की टीमें पानी के निकास के लिए मुतहर्रिक रहीं। बारिश के दौरान यतीम खाना के इलाका ढोलनवाल में करंट लगने से 10 साला बच्चा, रायमंड के इलाका में इमाम मस्जिद और सोडीवाल में 42 साला शख्स जाँ बहक हो गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा भी लिया। उनका कहना था, शदीद बारिश से शहरियों के लिए पैदा होने वाली तकलीफ को खुद महसूस किया है। हमारे दुख सुख साझे हैं, मुश्किल सूरत हाल में अपने शहरियों के साथ खड़ा हूँ। चुबुर्जी के करीब निजी बैंक में गैस धमाके के वाक़े का भी नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन, बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने लारनस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का मुआयना किया और नकासी के लिए किए गए इकदामात का मुशाहिदा भी किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज के जरिए बारिशी पानी को महफूज किया जा रहा है। लाहौर में मजीद अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाएंगे। उन्होंने इंतजामिया और वासा हुकाम को पानी के निकास की खुद निगरानी करने और निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहने की हदायत की। वज़ीर आला के दौरे के मौका पर कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा भी मौजूद थे। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने नकासी के ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़ लाहौर। पंजाब भर में बारिशों से जल थल एक हो गया। सयालकोट, हाफजाबाद, कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके डूब गए। बारिश के बाद छतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 11 अफराद दम तोड़ गए। पाक फौज के जवान सैलाब से मुतासरा खुशाब पहुँच गए। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल, शदीद बारिशों से बिखरे नदी नाले और दरिया तबाही मचाने में मसरूफ। दर्जनों इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, देहात ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें बह गई, कई कच्चे मकानात ज़मींपोश।
खुशाब में बारिशों के बायस मिठा टिवाना, बोला सिटी, हडाली समेत 10 देहात मुतासर हुए। सूरत-ए-हाल बेकाबू होने पर पाक फौज रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पिंडादन खान में मोटरवे पर सॉल्ट रेंज के इलाके में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। चकवाल में 1 अरब की लागत से तामीर होने वाली मिनी मोटरवे बारिश की नजर हो गई। जलालापुर पीरवाला में दरियाई चनाब पर सुपर अवामी बंद टूट गया, जिसके बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्तान में सैलाबी रैलों ने कई हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। राजनपुर में दर्रा काहा सुल्तान और दर्रा छाछड़ के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोधरा में बारिशों के बायस कदीम कब्रिस्तान में पानी भरने से कब्रें मिस्मार हो गईं। गुजरावाला, साहिवाल, कसूर और आरिफ वाला में भी नशेबी इलाके डूबे रहे। दूसरी तरफ बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में बरसाती नालों को तजावुजात से साफ करने का मिशन जारी है। गुजर नाले से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आज से गुजर नाले पर कायम रिहायशी इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। कराची से इब्राहिम रंद रिपोर्ट करेंगे। कराची को डूबने से बचाना है, बरसाती नालों से तजावुजात को हटाना है। इंतजामिया ने गुज्जर नाले से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 2 दिनों में गुज्जर नाले के दोनों तरफ कायम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुताबिक आज से गुज्जर नाले पर कायम रिहायशी इमारत का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इंतजामिया अब नाले पर बने घरों में जाकर मालूमात हासिल कर रहे हैं और मार्किंग की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हार्ड इंक्रोचमेंट को गिराने से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लेंगे। हमने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को रिमूव कर लिया और हमने इसकी चौड़ाई वगैरह नाप ली। आज हम सिर्फ अपनी टीम्स को भेज रहे हैं, साथ खुद भी जा रहे हैं, घरों में जाके इनका हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम जैसे कि पॉलिसी होगी उसके मुताबिक फिर हम दूसरा जो प्रोसेस है हार्ड इंक्रोचमेंट वाला वो हम देखें। सिंध हुकूमत का कहना है कि रिहायशी तजावुजात गिराने से पहले मकीनों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। गुज्जर नाले से तजावुजात के खात्मे के बाद दीगर नालों से तजावुजात गिराई जाएंगी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10 सितंबर से कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुतालिक मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कई अफराद का कहना है कि नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर लंदन इलाज के लिए आए हैं, अब उन्हें अदालत के हुक्म पर ही वापस भी जाना चाहिए। जबकि कई लोगों का ये भी ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी अदालत ने नवाज शरीफ साहब को 10 तारीख से पहले बुलाया है। आई थिंक ये तो नामुमकिन सी बात है, इतनी जल्दी तो वो नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में अगर उनको तबीयत ठीक है, लंदन के डॉक्टर उनको इजाज़त देते हैं तो फिर उनको आई थिंक पाकिस्तान जाना चाहिए। नवाज शरीफ को 7-8 महीने हो चुके हैं यहाँ आए हुए और हमने कभी देखा नहीं है कि उनका वो लोग मियाँ साहब कभी इलाज के लिए गए हैं। तो बार बार मियाँ साहब कह चुके हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। जब नहीं किया तो उनको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए और अदालतें फेस करनी चाहिए। 6 महीने हो गए मियाँ साहब को आए हुए, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इलाज तो होता है, हम भी लंदन में 45 ईयर से रह रहे हैं, हमने नहीं देखा कि इलाज नहीं हो सकता। इलाज उन्होंने करवाया ही नहीं है, मगर जो कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के आर्डर पे ये लंदन आए थे। अभी टेक्निकली देखा जाए तो इनको पाकिस्तान जाना चाहिए और पेश हों। मैं समझता हूँ कि इनको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 9-10 माह तो उनको हो चुके हैं वहाँ से आए हुए, और आई होप कि उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी पूरे हो चुके होंगे। तो अब कौम के लीडर की हैसियत में वो ज़रूर जाएं और अपने ऊपर मुकदमात जो हैं उनको फेस करें। इसके लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, सियासी मुज़मरात भी हैं, और मियाँ साहब की वापसी के ऊपर जो है तिब्बी इश्यूज जो है ज़्यादा हायल हैं। अगर तो उनके डॉक्टर ने उनको इजाज़त दी, वो तब ही पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर उनकी इलाज की ज़रूरत है और उससे उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं, और अगर वापस जाके उनको लंबा अरसा जेल में रहना पड़ता है, तो अगर डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देते और इलाज मुकम्मल करने की तलकीन देते हैं,
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके ऊपर उस मेडिकल एविडेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। और मियां साहब को भी ऐसा फैसला करते वक्त डॉक्टरों की राय के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस कारोबारी जमूद टूटने के बाद घरों की कीमतों में बेहद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगस्त के महीने में बरतानिया भर में घरों की कीमतें गुज़श्ता 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नावान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हाउसिंग इंडस्ट्री के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता माह घरों की कीमतों में 2% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एक घर की औसत कीमत 2.25 लाख पाउंड तक पहुंच गई है। माहिरीन का ख्याल है कि मुलाजमतों पर कोरोना वायरस के असरात जाहिर होने के बाद कीमतों में कमी हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान डेकोरेशन की तलब में कमी हुई थी और घरों की कीमतों में हालिया इजाफे की ये भी एक वजह हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगस्त के दौरान कीमतों में होने वाला इजाफा फरवरी 2004 के बाद सबसे ज्यादा है। कीमतों में 2.7% की शरह से इजाफा हुआ था। पहली मरतबा घर खरीदने वाली कीमतों में इजाफे को पसंद नहीं करेंगे और वो मॉर्गेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, जबकि कर्ज देने वालों ने कर्ज देने के लिए अपनी तरजीहात और शराइत सख्त कर दी हैं। अब जो भी भारी रकम डिपॉजिट नहीं करा सकता या जिसकी मुलाजमत कोरोना की वजह से खतरे में है, इसके लिए कर्ज का हसूल पहले की निस्बत ज्यादा मुश्किल होगा। रेजोल्यूशन फाउंडेशन के थिंक टैंक का कहना है कि लॉकडाउन के बाद तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और स्टैंप ड्यूटी से इस्तिस्ना ने इसको मजीद तेज कर दिया है, लेकिन बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और मौशी सूरत हाल भी इंतहाई गैर यकीनी है। इसलिए साल के आखिरी महीनों के दौरान हम घरों की कीमतों में कमी होती देखेंगे। बरतानिया के इलाके कैंट में वाक़े इंडस्ट्रियल इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की टीम ने इलाका खाली करवाकर आग बुझाने की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशबाजी के बायस इलाके भर में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई। अदील डैनियल रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया के इलाके कैंट में वाक़या इंडस्ट्रियल इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद आग के शोले हवा में बुलंद होते दिखाई देने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इंडस्ट्रियल यूनिट की इमारत में केमिकल जखीरा किया जाता था, जिसके बायस आग शिद्दत अख्तियार कर गई। ताहम मुताल्लिका अदारों की जानिब से आग लगने की वजह ताहाल नहीं बताई गई। फायर फाइटर्स की टीम ने इलाका खाली करवाकर आग बुझाने की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आग इतनी शदीद थी कि फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे। आग के खौफनाक शोलों ने करीबी नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस इलाके भर में बिजली की फराहमी मुनक़ता है। बरतानिया में माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए काम करने वाली एक्सटिंक्शन रिबेलियन मुजाहिरे लंदन में चौथे रोज भी जारी है। पुलिस अब तक 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को बरतानिया भर से गिरफ्तार कर चुकी है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट में देखिए। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे चौथे रोज भी जारी हैं। तंजीम ने 1 से 10 सितंबर तक एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में पुलिस 400 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार होने वालों में तंजीम के मरकजी रहनुमा भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर सड़कों को ब्लॉक करके धरना दे रखा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन माहौलियाती तहफ्फुज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी चाहते हैं। लंदन के साथ मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। तंजीम हीथ्रो एयरपोर्ट के 3rd रनवे की भी खिलाफ है और इसकी तौसीक के मसलसल मुखालफत करती आ रही है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। भारत के सर पर जंगी जुनून सवार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे मॉस्को के दौरान रूस ने जदीद AK-203 राइफल्स हिंदुस्तान में बनाने के मुआहदे को हतमी मंजूरी दे दी। शाहिद घुमन रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख में सरहद पर कशीदगी बरकरार है, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने रूस के साथ एक बड़े दिफाई मुआहदे की हतमी मंजूरी दे दी है। मुआहदे के मुताबिक रूस जदीद AK-203 राइफल्स हिंदुस्तान में बनाने के लिए इंडस्ट्री लगाएगा। AK-203 राइफल्स इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम MM राइफल की जगह लेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज को तकरीबन 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख इम्पोर्ट की जाएंगी और बाकी हिंदुस्तान में ही तैयार की जाएंगी। इन राइफलों को हिंदुस्तान में हिंद रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कोरोबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूसी हथियार तैयार किए जाएंगे, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया था। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, मॉस्को, रूस।
सऊदी अरब में बदतरीन ट्रैफिक हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानियों की मैयतों को वतन भेजने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में गुज़श्ता 24 साल से मुक़ीम रायशा जमान खरल अपनी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा नवाही शहर अलखर्ज से वापस आ रहे थे कि मुखालिफ समत से आती गाड़ी से तसादुम हो गया, जिसमें एक सऊदी और यमनी शहरी सवार थे। तसादुम के नतीजे में रायशा जमान और उनकी अहलिया समेत 3 साला बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 बच्चे मौजाना तौर पर बच गए। इसके अलावा यमनी और सऊदी शहरी भी मामूली जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। सफारतखाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ का कहना है कि मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के लिए दस्तावेजात तैयार किए जा चुके हैं। अगले 2 रोज़ में मैयतें पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक ओकाड़ा के नवाही इलाके बंगला गोगेरा से है। अलजज़ायर में फंसे 164 पाकिस्तानी वतन रवाना हो गए। इन मजदूरों को गुज़श्ता 1 बरस से तुर्क कंपनी की तरफ से तनख्वाह नहीं मिली थी और पिछले 5 माह से ये अपनी तनख्वाहों के इंतजार में अलजज़ायर में बैठे हुए हैं। आतिफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। अलजज़ायर में फंसे 164 पाकिस्तानी जो तुर्की की कंपनी के साथ काम करते थे पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। 5 माह से सफारत खाना अलजज़ायर पाकिस्तानी मजदूरों का ख्याल रख रहा था। अलजज़ायर हुकूमत ने इन वर्करों की तनख्वाहों की फराहमी के लिए $1.9 मिलियन जारी किए हैं। सफारत खाने की दरख्वास्त पर अलजज़ायर हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान वापसी के लिए खुसूसी चार्टर परवाज का भी इंतज़ाम किया गया। अलजज़ायर अम्बेसी वालों ने हमारी बहुत हेल्प की है और पाकिस्तान अम्बेसी जो अलजज़ायर में है, शाहद एम्बेसडर साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े पाकिस्तान की अम्बेसी शाहद ब्रिस्टर और उनकी टीम ने बहुत तावन किया, उनकी मदद से हमारे पैसे मिल गए हैं, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इधर हमारी कुछ सैलरी का मसला था, तकरीबन 5-6 माह की सैलरी का मसला था और इधर जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसडर साहब हैं, शाहद साहब और उनकी मुकम्मल टीम, सर तारक साहब, सर कज़ाफ़ी साहब, सर मकसूद साहब और जितने भी टीम मेंबर हैं, उन्होंने हमारा बहुत हौसला अफजाई की है। हमें खाने के लिए सामान दिया और पैसे भी दिए तकरीबन 20,000 तक। और जितनी दफ़ा हम अम्बेसी गए हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ उनका बिहेव था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी है जनाब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, आज उनकी वजह से आज हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी जो अल्जीरिया में है उन्होंने बहुत ताउन किया है। हमारी सैलरी की प्रॉब्लम चल रही थी, जो कोरोना की वजह से कई कंपनी थी, कंपनी के तमाम जो ऑफिसर थे वो चले गए थे, हमें लावारिस छोड़ता है। शाहद साहब, एम्बेसडर साहब और उनकी पूरी टीम ने भरपूर ताउन किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके हमें आज हमारा हक दिलाया है। परवाज़ सुबह 11:15 पर अलजज़ायर से लाहौर रवाना हुई। सफ़ीर पाकिस्तान अताउल मुनम शाहिद का 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहना था कि इस इंसानी मसले को हल करने पर अलजज़ायर हुकूमत के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने बेसहारा पाकिस्तानियों को जो कोरोना वबा की वजह से यहाँ 5 माह से फंसे हुए थे फंड फराहम किए। ये सब कुछ हमारे कायद और डायनामिक लीडर जनाब शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद की गाइडेंस की वजह से मुमकिन हो सका। मैं अल्जीरियन गवर्नमेंट का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा के फ़ंड मुहैया किए। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम 164 पाकिस्तानी भाई आज लाहौर में खैर खैरियत से पहुँच जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मैं वज़ीर ख़ारजा अलजज़ायर साबरी बूका दोम और सफ़ीर मोहम्मद हनाश डायरेक्टर जनरल यूरोप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वर्करों की तनख्वाहों की फराहमी में मदद की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सेशन से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक पाबंदियों की वजह से आलमी लीडर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। रूसी सदर पहले दिन अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करने वाले 7वें लीडर होंगे। उनसे पहले ब्राज़ील, अमेरिका, तुर्की, चीन के सरबराहान खिताब करेंगे। क्रेमलिन ने सदर पुतिन के खिताब के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई सरबराहान ममलिकत के खिताब रिकॉर्ड करके असम्बली के इजलास में पेश किए जाएंगे। रवा साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से कुल 121 सदूर, 54 वज़राए आज़म और 1 नायब सदर खिताब करेंगे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।